आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शिक्षा माफियाओं पर सरकार का शिकंजा। बात अब केंद्र सरकार की, जिसने शिक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए अब सांसद निधि गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों के विकास में लगाने पर रोक लगा दी है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे शहर के कई शिक्षा माफिया इन सरकारी निधियों से रंग से राजा बन बैठे हैं। अपने रसूख का पूरा फायदा उठाते हुए ये शिक्षा माफिया विकास भवन की सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से एक ही निर्माण कार्य के कई सांसदों और विधायकों से निधि लेकर मालामाल होते जा रहे हैं। आखिरकार केंद्र सरकार ने ऐसे ही शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाते हुए केवल सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थानों में विकास कराने के लिए सांसद निधि लगाने की इजाजत दी है, जबकि गैर अनुदानित संस्थानों को इस निधि से केंद्र सरकार ने महरूम कर दिया है, जिस कारण शिक्षा का व्यापार कर रहे उन शिक्षा माफियाओं पर अब लगाम जरूर लगेगी। लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार भी गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली विधायक निधि पर भी रोक लगाए तो ऐसे मामलों में दलाली की दुकानें चला रहे बहुत से लोगों की दुकानें बंद जरूर हो जाएंगी। लोगों को हैरत उस समय हुई जब सपा की सरकार में सपा के लोगों द्वारा भाजपा के लोगों को अपनी निधि देना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। इस मामले में भी कुछ बिचौलियों के नाम सुर्खियों में आए हैं, जिनका पेशा ही अब निधियों की दलाली करना बन चुका है। कहते हैं कि तरक्की के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है और सरकार भी गरीब जनता तक उच्च शिक्षा को मुहैया कराने के लिए गंभीर है, लेकिन शिक्षा माफियाओं द्वारा तालीम के किए जा रहे व्यवसायीकरण और क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों द्वारा हर वर्ष की जा रही फीस की बढ़ोतरी के कारण छात्र छात्राओं के अभिभावकों में गहरा रोष है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल कॉलेजों द्वारा फीस के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल तो की जाती है, लेकिन शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं किया जाता है। सांसद निधि के बारे में JPN 7 ने विस्तार से मुख्य विकास अधिकारी शिव कुमार मिश्र से भी बात की। नई दिल्ली और अमरोहा से जावेद कुरैशी के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शिक्षा माफियाओं पर सरकार का शिकंजा। स्कूल कॉलेजों में बढ़ती महंगाई से अभिभावक भी पूरी तरह से परेशान हैं। इस बारे में बढ़ती हुई फीस पर, स्कूल कॉलेजों में बढ़ती हुई फीस पर हमने बात की अभिभावक नौशाद अख्तर जी से। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। जी नौशाद अख्तर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके बेटे बेटियां यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या समस्या आपके सामने आ रही है? क्योंकि एक शिक्षा पर व्यवसायिकता हावी होती जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, शिक्षा पर जो व्यवसाय का तरीका अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। हर साल फीस बढ़ती जा रही है और इसके लिए शासन को कोई ना कोई कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। कोई कदम उठाया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और माँ बाप के ऊपर, अभिभावकों पर लोड कम हो। हर साल, पिछले साल जो 10 रुपये बढ़ाई थी उन्होंने, इस बार 50 रुपये फीस बढ़ा दी है हर बच्चे के ऊपर। और हर साल हर स्कूल यही रवैया अख्तियार कर रहा है। शासन को चाहिए कि कोई ना कोई ज़रूरी कदम उठाए। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से हर साल 50 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, हर साल नहीं, 10% बढ़ाए हैं। पिछले साल 10 रुपये थे, इससे पहले 10 रुपये थे। मेरे एक बेटी एक बेटा मेरा यहाँ पढ़ रहा है और इस बार इन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। और इसके साथ साथ अलग से जो चार्जेस होते हैं, जैसे बाल सभा फीस है, जनरेटर फीस है, मेडिकल फीस है, ये हैं। तो इसके लिए शासन को चाहिए कम से कम एक अच्छा कदम उठाए। अभिभावकों के ऊपर ये बेजा लोड जो डाला जा रहा है वो ना डाला जाए। आपके बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने में आपको क्या समस्याएं दिख रही हैं? समस्या कोई नहीं है, सिर्फ इसके ये फीस ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। शिक्षा का स्तर भी इसके साथ साथ बढ़ाना चाहिए और फीस बेहिसाब बढ़ाई जा रही है। जैसा कि अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ रहा, लेकिन फीस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन वामिस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7। आप देख रहे हैं JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शिक्षा माफियाओं पर सरकार का शिकंजा। केंद्र सरकार का एक अहम फैसला आया है, जिसमें कि हमारे माननीय सांसदगण प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को अपनी निधि नहीं दे सकते। इसके बारे में हमने बात की मुख्य विकास अधिकारी शिव कुमार मिश्र जी से। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। तो शिव कुमार मिश्र जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने माननीय सांसदगण जो हैं वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को अपनी निधि नहीं दे सकते, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो सांसद निधि हमारी योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। 100% भारत सरकार द्वारा इसकी फंडिंग होती है और
इसके जो गाइडलाइंस हैं वो समय समय पे बदलती रहती हैं। तो हम लोग जो भी गाइडलाइंस आती हैं उसी के अनुसार कार्रवाई करते हैं। अगर कोई ऐसा परिवर्तन आया हुआ है और संभवतः आया है तो उसमें कार्रवाई करेंगे, उससे विचलित हम लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसी गाइडलाइन के तहत ही सांसद निधि का संचालन होना है। और जो भी उसमें समय समय पे, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले ही बता दिया कि गाइडलाइन पूरी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पे उस पर संशोधन होते रहते हैं, और जो भी लेटेस्ट संशोधन होते हैं, लेटेस्ट जो भी गाइडलाइन होती है सरकार ने जो एक आदेश पारित किया है कि हमारे जो हैं वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को निधि नहीं दे सकते, इसका पालन कराने के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? हम माननीय सांसदगण से अनुरोध करेंगे कि ये भारत सरकार का या जो सांसद निधि के डायरेक्टर हैं उनका इस तरह के से आदेश आया हुआ है और इसको दृष्टिगत रखते हुए आप लोग प्रस्ताव दें। अमरोहा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी हैं कि केंद्र सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा।